आप पाकिस्तान कहाँ से ले आए यार? बिना मुसलमान पाकिस्तान के पूरी बात नहीं होती। हम ये कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इस देश में अगर रहना है, ईमानदारी से रहना है, तो मोदी कहना, मोदी नहीं कहना। जहाँ पहुंचे ना रवि, वहां पहुंचे आपका कवि। अरे मेरी बात छोड़िए, हाँ। आप मुद्दे पर आइए। बजरंगबली बजरंग दल को एक करने का जो बीजेपी ने कर्नाटक में काम किया, उससे हनुमान भक्तों, बजरंगबली के भक्तों में क्या माहौल है अभी पता चले। बहुत सुंदर माहौल है। हनुमान जी परीक्षा लेते हैं, उनको भी खुश करने का एक मौका देते हैं। जब शेर छलांग मारता है ना, तो 2 कदम पीछे जाता है, फिर 4 कदम जाके लपक लेता है। समझ गया। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। रात के अंधेरे में चंद्रमा दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। सूरज की गद्दी पे, दिल्ली की गद्दी पे मोदी संत दिखाई देता है। अंकल ये कौन है? दिल्ली की गद्दी पे मोदी संत दिखाई देता है। शेर अकेला है खड़ा, धर्म ध्वजा ले हाथ, और हिंदू हो तो दीजिए मोदी जी का साथ। वाह मोदी जी, वाह वाह। माया भागी ममता भागी, भागा पप्पू खान, और मोदी जी के साथ खड़ा है पूरा हिंदुस्तान। ये तो 40 लिख दिया क्या? हाँ, ये देखिए, एक बात बताता हूँ। क्या? इस देश में अगर रहना है, ईमानदारी से रहना है, तो मोदी कहना। मोदी नहीं कहना। मैं मोदी की बात नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूं कि ये संविधान देश जो संविधान से चलता है, और किसी भी प्रकार से कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। बात तो सही है। किसी भी प्रकार से कुछ बात नहीं होनी चाहिए। ये तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जो सत्ता के भूखे भेड़िए जो रोटी सेकते हैं, हमारे बीच में राम सिंह को रामलाल से लड़वाते हैं, मोहम्मद को राम से लड़वाते हैं, ये गलत बात है। लेकिन समझ रहे हो? अहले इस्लाम वालों को राम में बू आती है, अहले राम वालों को मुसलमान में बू आती है, मुसलमान को राम में बू आती है। अरे तेरी बंदगी करे तो करे कैसे, यहाँ तो इंसान को इंसान में बू आती है। बहुत बढ़िया। दिवाली में अली बसे, राम में बसे रमजान। दिवाली में अली बसे, राम में बसे रमजान। ऐसा होना चाहिए हमारा हिंदुस्तान, ऐसा होना चाहिए हमारा। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि बजरंग दल और बजरंगबली एक ही है क्या? बजरंग बली की सेना है बजरंग दल, कोई अलग नहीं है। अच्छा, जो बजरंग दल है वो जैसे हमारी भारत की सेना है। उसके ऊपर आरोप जो लगते हैं हिंसात्मक गतिविधियों के कई जगह लगे, वो ठीक है? पता नहीं, जब पीएफआई, जब दूसरे लोग जब कुचलेंगे आपको, तो आप क्या करेंगे? अच्छा, तो आप मानते हैं कि दोनों एक ही? दोनों एक नहीं है। बजरंग दल हिंसात्मक नहीं है, बजरंग दल धार्मिक है। तो बहुत लग जाते हैं। नहीं, आरोप क्या? जैसे हनुमान जी और रावण की लंका में जाकर के और सीता माता की सुध लाए थे, प्रभु राम के आदर्शों पर चलने वाला आदमी कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? ये तो राजनीतिक पॉलिटिकल लोग हैं। तू समझा? तो इतना तुकबंदी, इतना गीत गाना, ये चालीसा, ये सब कहाँ से लिख लेते हैं यार? ये मेरा एक शौक है, और मैं आपको आप बताता हूँ, भारत माँ से बड़ा कोई और देश नहीं हो सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये देश धर्मपरायण देश है। यहाँ पर सभी प्रकार के देवी देवता रहते हैं, सभी प्रकार के निवास करते हैं। पाकिस्तान नहीं है वहाँ जहाँ हिंदुओं को मार देते हैं, हिंदुओं की बच्ची को उठा लेते हैं। यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, हम तो उनकी बच्ची को नहीं उठाते। वो क्यों उठाते हैं? अरे आप पाकिस्तान कहाँ से ले आए यार? बिना मुसलमान पाकिस्तान के पूरी बात नहीं होती। हम ये कहते सही पकड़े हैं। कहते हैं कि ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान ना कुछ लेना देना। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ऐसे नहीं चलता है ये उन्माद और धनवाद से नहीं चलता है। ये देश की उन्नति और तरक्की और प्रगति के लिए चलता है। मैं आपको एक निवेदन करता हूं। क्या? हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। जिसका मुकुट हिमालय जग जग मगा रहा है, जिसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे। हे जन्मभूमि भारत, हे भर्म भूमि भारत। इरशाद इरशाद। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम वंदना करेंगे।